पिछले 10 दिनों से हम लोग ये देख रहे हैं कि हमारे आसपास कैंडिडेट्स और पार्टीज के द्वारा धुआंधार प्रचार किया जा रहा है, जिसमें करोड़ों रुपया उस पर खर्च किया जा रहा है और करोड़ों रुपया खर्च करके एक बहुत ही प्रोफेशनल प्रचार और मार्केटिंग की जा रही है ताकि हम अपने असल मुद्दों से हटके एक सपनों की दुनिया में चले जाएं। हम ये भी देख रहे हैं कि कैंडिडेट्स बहुत सारे फॉल्स क्लेम्स और इस तरीके के फॉल्स क्लेम किए जा रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि हर आदमी जो इलेक्शन में आ रहा है वो बहुत बड़ा विकास पुरुष है। ये भी हम ये देख रहे हैं कि आधारहीन क्लेम्स किए जा रहे हैं जिसका कोई बेस नहीं है और जिसका कोई रोड मैप नहीं है। इसके साथ हम ये भी देख रहे हैं कि धर्मशाला अगले 5 सालों में इनके मुताबिक एक सपनों का शहर बनने वाला है, लेकिन हम सभी को थोड़ा रुकना है और इस प्रोपेगेंडा से दूर होके हमने अपने मुद्दों की तरफ केंद्रित अपना ध्यान रखना है ताकि हम अपने मुद्दों से ना भटकें इस झूठे और बेसलेस प्रचार के माध्यम से। अब हम देखेंगे, आज हम फोकस करेंगे कि हमारे धर्मशाला के कौन कौन से ज्वलंत मुद्दे हैं जिनकी तरफ लोग अक्सर देखते हैं। सबसे पहले एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो एक भारत सरकार की रेगुलर स्कीम थी, ऐसा नहीं कि इस स्कीम को किसी ने बनाया था या कोई लेके आया था। यस, धर्मशाला के लोगों ने 1 साल तक मेहनत करके स्मार्ट सिटी प्रपोजल को बनाया था और स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट्स को आइडेंटिफाई किया था। इसके साथ स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट जो है, इसमें धर्मशाला का हर समस्या का समाधान इसके अंदर है। इसकी नींव 2016 दिसंबर में इसके फेलियर की नींव रख दी गई और जिसको 2022 तक दोनों गवर्नमेंट्स ने उसको कैरी फॉरवर्ड किया। पहली गवर्नमेंट ने पीएमसी से कॉम्प्रोमाइज किया और दूसरी गवर्नमेंट ने पैसा नहीं खर्च किया या फिर पैसा खर्च किया धर्मशाला को एक कंक्रीट का शहर बनाने में। अब हमें ये देखना है जो कैंडिडेट हमारे पास आ रहे हैं, स्मार्ट सिटी के लिए उनका क्या विजन है, कैसे उसको ये इम्प्लीमेंट करेंगे और साथ में उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए उनकी स्ट्रेटजी और टाइमलाइन क्या है। अगर नहीं है तो इसका मतलब स्मार्ट सिटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए या धर्मशाला के लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। इसके साथ दूसरा इशू, धर्मशाला एक ग्लोबल टूरिज्म हब बनना था। इसमें हमें सपने दिखाए जा रहे हैं कि आपको चांद पे लेके चले जाएंगे, आपको सूरज पे लेके चले जाएंगे, लेकिन धर्मशाला स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में ग्लोबल टूरिज्म हब फॉर ऑल सीजन्स ऑल रीजन्स बनाने का पूरा प्लान खाका जो था वो लोगों ने ऑलरेडी इसको खींच रखा है। इन लोगों को सिर्फ उसको इम्प्लीमेंट करना है। तीसरा जो ज्वलंत मुद्दा धर्मशाला का है कि हर बढ़ते दिन के साथ धर्मशाला के लोगों का सफोकेशन बढ़ता जा रहा है। लोगों का ट्रैफिक जैम से और ट्रैफिक कंजेशन के साथ दम घुट रहा है, लेकिन कोई आदमी उसका सल्यूशन नहीं दे रहा। धर्मशाला में सिटी बस सर्विस का पैसा HRTC को ट्रांसफर कर दिया गया है, लेकिन उसके लिए किसी आदमी ने अभी तक बात नहीं की है कि उस पैसे को वापस लाके धर्मशाला में ट्रैफिक कंजेशन और ट्रैफिक जैम्स को ख़त्म करने के लिए हाई क्वालिटी सिटी बस सर्विस को लेके आया जाएगा। धर्मशाला का हर नागरिक चीख रहा है कि सीवरेज लीक कर रहा है, अनकवर्ड एरिया है और बहुत सारे एरियाज में सीवरेज का सिस्टम नहीं है। सीवरेज की कोई कैंडिडेट ने अभी तक ना तो प्लानिंग किया है और ना ही उनको स्ट्रेटजी है। धर्मशाला में 5वां मुद्दा है यहाँ पे स्ट्रीट लाइटिंग का। उसके बाद हमारा ज्वलंत मुद्दा है धर्मशाला को साफ शहर बनाने का। आज हर आदमी धर्मशाला में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के मिसमैनेजमेंट से परेशान है, लेकिन उसका कोई जिक्र अभी तक किसी के मैनिफेस्टो में या किसी के बातों में ऐसा नजर नहीं आया। इसके साथ
अगर हम देखें तो हमारा जो बुजुर्गों के लिए हमने रिक्रिएशन सेंटर बनाने थे, वेलनेस सेंटर बनाने थे, उसकी कोई जिक्र नहीं है। बच्चों को खेलने के लिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बने थे, इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, उसका जिक्र हम देखना चाहेंगे, कैंडिडेट के मुंह से सुनना चाहेंगे। इसके साथ हमारा एजुकेशन जो है, स्किल डेवलपमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आज मैं सिटीजन्स के ध्यान में एक बहुत सुंदर शब्द जो पॉलिटिकल पार्टीज हमें परोस रही हैं उसके विषय में बताना चाहूँगा, स्टार्टअप। स्टार्टअप जो है ये कुछ नहीं है, एक नया कारोबार, नया बिजनेस शुरू करने को हम स्टार्टअप बोलते हैं, जिसको अंग्रेजी का नाम दे दिया गया स्टार्टअप। अब अगर हम उदाहरण के तौर के ऊपर अगर 1000 करोड़ रुपया हम रखते हैं और क्लेम्स के मुताबिक अगर 5 लाख लोगों को या 8 लाख लोगों को हम उदाहरण लेंगे, 5 लाख लोगों को अगर हम बिजनेस करवाने के लिए लोन देते हैं, इंटरेस्ट फ्री लोन भी देते हैं, तब भी एक आदमी के हिस्से में 20,000 रुपये का लोन आता है। उससे ना तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट की जा सकती है और ना ही वो संभव है। नागरिकों को सोचना है कि इस स्कीम का या इस गारंटी का क्या मतलब है। इसके साथ हमको ये देखना है कि जब तक बच्चों को स्किल डेवलपमेंट का ट्रेनिंग नहीं दिया जाएगा तब तक एम्प्लॉयमेंट संभव नहीं है। अब ये बहुत सारे मुद्दे इसके साथ और भी हैं जिनके विषय में नागरिक अपना ध्यान रखें, नागरिक उसके बारे में सोचें और उसके सॉल्यूशन का इंतज़ार करें। अगर हमारे कैंडिडेट उसके लिए तैयार नहीं है या उनका कोई प्लानिंग नहीं है, उसके लिए प्लान का ज़रूरत है, स्ट्रेटजी की ज़रूरत है और टाइमलाइन की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि अगले 50 साल तक चलेंगे, 25 साल तक चलेंगे। अगर हमारे कैंडिडेट तैयार नहीं है तो अगले वीडियोस में हम ये देखेंगे कि कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करने के लिए नागरिकों के पास क्या क्या ऑप्शन उपलब्ध हैं।